रात के सन्नाटे में खिड़की से आती पीली रोशनी कमरे के अंदर अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। आदित्य, अब बस। मीरा की आवाज में थकान नहीं, फैसला था। मैं इस तंगी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं घसीट सकती। हमारी बेटी को बेहतर जिंदगी चाहिए, और वो जिंदगी करण दे सकता है। आदित्य कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो, लेकिन आवाज बाहर आने से इनकार कर रही हो। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक पुराना सा कॉल सेंटर था। धूल भरी सीढ़ियां, झिलमिलाती ट्यूबलाइट और अंदर बैठे लोग जो अपनी अपनी मजबूरियों के साथ जी रहे थे। वहीं काम करता था आदित्य। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसकी आंखों से सपने छीन लिए थे। दिन भर ग्राहकों की शिकायतें सुनना, बॉस की डांट सहना और हर महीने के आखिर में अधूरी जरूरतों का हिसाब लगाना, यही उसकी दुनिया थी। उसी ऑफिस में मीरा भी काम करती थी। सलीकेदार, समझदार और एक सौम्य से एक ऐसे परिवार से जहां कभी पैसों की कमी नहीं रही। लेकिन उसे आदित्य की सच्चाई में वो सुकून मिला जो अमीरी में नहीं था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ीं, कॉफी से लेकर खामोशियों तक। एक दिन मीरा ने कहा था, अगर हमने आज अपने लिए नहीं लड़ा तो हम हमेशा दूसरों के फैसलों में जीते रह जाएंगे। और फिर एक रात, जब शहर पर तेज बारिश गिर रही थी, एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। उन्हें में लगा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने उल्टा खेल खेला। मीरा के परिवार ने उसे ठुकरा दिया और अपने रसूख से आदित्य की नौकरी भी छिनवा दी। एक ही पल में सब कुछ खत्म। दोनों एक नए शहर अमरपुर आ गए, सपनों का शहर। लेकिन उनके हिस्से आई एक तंग गली, जहां सूरज भी जैसे झिझक कर आता था। आदित्य ने हर जगह कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। आखिरकार उसने अपनी डिग्री को एक तरफ रखा और मजदूरी शुरू कर दी। जिसने कभी लैपटॉप से आगे कुछ नहीं उठाया था, अब वही इंसान सीमेंट के बोरे ढो रहा था। हाथों में छाले, बदन पर धूल, लेकिन आंखों में अभी भी जिद बाकी थी। रात को जब वो घर लौटता, मीरा उसके हाथ पकड़कर रो देती। आदित्य मुस्कुराकर कहता, ये दर्द नहीं है, ये हमारी नींव है। समय बीता। उनके घर एक बेटी आई, परी। उसकी हंसी ने कुछ समय के लिए सब दर्द भुला दिए, लेकिन जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब आदित्य दिन में मजदूरी करता और रात में ई रिक्शा चलाता। नींद जैसे उसकी जिंदगी से खत्म हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, हर दिन शिकायतें। एक रात वो फट पड़ी, ये जिंदगी है, छत टपक रही है, घर में राशन नहीं, और तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने थकी आवाज में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? मीरा हंसी, कड़वी हंसी। मैंने तुमसे प्यार इसीलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुम तो बस एक मजदूर बनकर रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद आदित्य ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरी मेहनत बोझ लगती है तो शायद मैं भी तुम्हारे लिए बोझ बन चुका हूं। और शायद उसी पल उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिखा जा चुका था। करण मल्होत्रा, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसे लोगों की कमजोरियां पहचानना आता था, उसने मीरा की आंखों में थकान देखी और धीरे धीरे उसके सपनों को छूना शुरू किया। महंगे तोहफे, बड़ी गाड़ियां, आसानी भरी जिंदगी के वादे। तुम इस जिंदगी के लिए नहीं बनी हो, वो कहता, तुम्हें उड़ना चाहिए। धीरे धीरे मीरा उसके शब्दों में खोती चली गई। और एक रात आदित्य जब घर लौटा, दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा। परी रो रही थी। अलमारी खाली। मेज पर एक चिट्ठी, मैं हार गई हूं, मैं जा रही हूं, परी को तुम संभाल लेना। उस रात आदित्य नहीं रोया, बस अपनी बेटी को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन से वो बदल चुका था। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, वो सीख रहा था कैसे दीवार खड़ी होती है, कैसे लोग धोखा देते हैं, कैसे मेहनत को पहचान में बदला जाता है। रात को वो किताबें पढ़ता, दिन में काम करता। एक दिन मौका मिला, छोटा सा ठेका। लोग हंसे, जिसे बीवी छोड़ गई वो काम क्या संभालेगा। लेकिन आदित्य ने जवाब नहीं दिया, बस काम किया, ईमानदारी से, चुपचाप। और धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। साल बीत गए। आदित्य बिल्डर्स अब एक पहचान बन चुका था। परी बड़ी हो गई थी, अपने पिता की ताकत बन चुकी थी।
आदित्य ने उसे कभी ऐश में नहीं पाला। वो अक्सर अपनी पुरानी फटी शर्ट दिखाकर कहता, यही हमारी असली दौलत है। 15 साल बाद एक दिन हो तो ऑफिस के बाहर हलचल हुई। एक कमजोर औरत, फटे कपड़े, कांपती आवाज, मुझे आदित्य से मिलना है। आदित्य बाहर आया और समय रुक गया। वो मीरा थी। पहचानना मुश्किल था। चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावा। वो उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे बस एक बार अपनी बेटी को देखना है। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, मेरी बेटी की मां उस दिन मर गई थी, जिस दिन वो उसे रोता छोड़कर चली गई थी। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने गार्ड से कहा, इन्हें रहने की जगह दे दो और कुछ पैसे भी। मीरा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन आदित्य की आवाज फिर आई, लेकिन अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। वो फैसला कठोर था, लेकिन साफ था। समय आगे बढ़ गया। परी ने अपने पिता का सपना और बड़ा किया।